नमस्कार, मैं शालिनी शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 45 देवता की, आज हम मेन देवता ब्रह्म देवता के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमारी बॉडी में नाभि हमारा मेन केंद्र बिंदु होता है, इसी तरीके से हर घर में, ऑफिस, फैक्ट्री में जब चारों दीवारों का निर्माण होता है, छत डल जाती है ना, किसी भी घर की फाउंडेशन रखी जाती है, उसके बाद में आपका ब्रह्म स्थान क्रिएट होता है और ब्रह्म देवता ही पूरे चारों दिशाओं में अपनी ऊर्जा फैलाते हैं। एनर्जी का फ्लो ब्रह्मा से ही होता है, सेंटर ऑफ द हाउस ही होता है। ब्रह्म स्थान एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है। जिस तरह से माँ के गर्भ में बच्चा नाभि से ही सारी चीज़ें इनटेक करता है, उसी तरीके से आपकी बॉडी की नाभि, आपका घर का केंद्र बिंदु ब्रह्म स्थान बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसमें जरा सा भी इम्बैलेंस आने के कारण मेनली वहाँ पे सेप्टिक टैंक आता है, किचन आता है, किचन में भी बर्नर खासकर, है ना, सेप्टिक टैंक हो गया, बोरिंग हो गया, इस तरह का कोई भी इम्बैलेंस आता है ना। स्टेयर्स भी नहीं बनाना चाहिए वहाँ पे। और कुछ चीज़ों का तो आप पिलर आ गया है, कुछ चीज़ों की रेमेडी हो जाती है, लेकिन जो कि बिग नो है कि ये गैस का बर्नर है, सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है, ये चीज़ें आती है तो बहुत सीवियर हेल्थ इशू भी देखे जाते हैं। और उस घर के लोगों का ग्रोथ ना कर पाना या किसी भी तरह से कोई भी किसी भी तरह के मंगल कार्य नहीं होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की चाह ही खत्म हो जाती है, कुछ करने की चाह ही खत्म हो जाती है, शुरुआत ही नहीं हो पाती है, मेंटली लेवल पे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, कोई माइंडसेट, कोई माइंड में एक ख्याल आना, वो चीज़ ही ब्लॉक हो जाता है ना। तो उस चीज़ों को, और मेनली मैं बात करूँ कि फाइनेंस के तौर पे या फिर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ आपने देखी होंगी, बिल्डिंग्स देखी होंगी जो खंडर हो जाती है, बहुत सालों में ऐसी बंद पड़ी हैं, बीच में ही काम रुक गया है, तो उसके ब्रह्म स्थान में बहुत बड़ा इशू होता है। जब आपको लगे कि किसी कार्य की उत्पत्ति ही नहीं हो पा रही है, क्रिएशन ही नहीं हो पा रही है, या सामने वाले की बातों में सामने वाला ये बोले कि सामने वाला कुछ करने की सोच ही नहीं रहा, आपने सुना होगा आपके फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई इस तरह की बातें बोलता है, तो फिर आप देखिए कि आपके ब्रह्म स्थान में कुछ इम्बैलेंस है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने घर के मैप में देख सकते हैं। जिस तरीके से ये हमारा घर हुआ, ठीक है, तो इसका जो आपका 30% 45% होता है ब्रह्म स्थान। एक्चुअली हमें क्या है, जो ये लेंथ ब्रिथ को देखना होता है, जैसे रेक्टेंगल शेप का है तो लंबाई के अकॉर्डिंग ये थोड़ा लंबे रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 30% हमें 25-30% निकला है, बार चार्ट के अकॉर्डिंग एक्यूरेट निकल के आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जैसे ब्रह्मा देव हो गए हमारे, ठीक है। अभी इस एरिए में किसी तरह का कोई इम्बैलेंस होता है, जिस तरह से ये केंद्र बिंदु है आपके घर का, और यहाँ आपका आ गया है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसी के अपोजिट में आता है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है, यहाँ से होते हुए उनका स्टोमक आता है, ठीक है। तो आपका इस पार्ट में, ब्रह्म स्थान के पार्ट में, वो आपके घर के फ्लैट के अकॉर्डिंग हो सकता है, जिस तरह का आपका फ्लैट है वो कट एरिया भी हो सकता है मे बी यहाँ पे आपका टॉयलेट दे दिया है बिल्डर ने, या फ्लैट में या डुप्लेक्स हाउस, जिस तरह भी आपका है ना, तो वहाँ पे टॉयलेट है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे ये आपको शिफ्ट ही करना है, बंद ही करना है। इससे रिलेटेड आपको देखा क्या जाएगा, ये सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट आता है, तो और यहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट आ गया है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ गया है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ईस्ट आ गया है, सॉरी, यहाँ पे आपका ईस्ट आ गया है, ठीक है। अभी ये घर के सेंटर से ईस्ट की साइड में टॉयलेट आएगा, तो आप ये देखा जाता है कि उस घर की महिलाओं को इसमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्टोमक कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। गले की साइड पे यहाँ पे आता है वो टॉयलेट आ गया है, गैस बर्नर आ गया है, तो आप देखेंगे हार्ट बर्निंग होना है या हार्ट बीट बहुत हाई होना है, उसके लिए आपका साउथ वेस्ट में
वाटर किसी रूप में भी हो सकता है, चाहे तो फ्लोर लेवल डाउन है, टॉयलेट के रूप में हो सकता है, या आपने ब्लू कलर वॉल पे ही किया हो या कर्टन लगाए हो, तो कई कॉम्बिनेशन के साथ में ये प्रॉब्लम करता है। लेकिन ब्रह्म स्थान से रिलेटेड वो चीज़ें, कई कॉम्बिनेशन, कई जोन मिलके एक बीमारी को क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से गले का कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, जो कि हेड में आजकल बहुत लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा रही है कि, है ना, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। जैसे मैं बात करूं तो अभी जैसे यहाँ से घर के सेंटर से जब हम लें, यहाँ पे आपका वेस्ट आएगा। ठीक है। तो वेस्ट में यहाँ पे वेस्ट आएगा और इसी के साथ में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक जोन आता है। ठीक है। यहाँ पे सेंटर टू ये यहाँ पे आपका पिट बन गया है, बोरिंग बन गया है, या सेप्टिक टैंक बन गया है। इसके भी बहुत बड़े हेल्थ इशू देखने को आए हैं कि आदमी डिप्रेशन में ही चला जाता है। उसकी बातों में आपको लगेगा कि मैं गड्ढे में ही गिरता जा रहा हूँ। तो क्या ब्रह्म स्थान तो कनेक्ट है ही, लेकिन उसके साथ में उसका जोन भी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो उसका एरिया है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है कि ब्रह्म स्थान के साथ चीज़ें और कौन सी चल रही हैं और सामने वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, उससे कनेक्ट करके आपको चीज़ें देखनी है। तो उसका इसको भी आपको, सेप्टिक टैंक है, बोरिंग है, तो आपको यहाँ से शिफ्ट ही करना है। और क्योंकि ब्रह्म स्थान में है, वैसे बोला जाता है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन हम ब्रह्म स्थान में देखेंगे कि वो ब्रह्म स्थान में किसी तरीके से ना आए। ब्रह्म स्थान को पार करके 30% के बाद में वो आता है तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। लेकिन वो ब्रह्म स्थान के अंदर आएगा तो इस तरह की, जैसे मैंने सिम्टम बोले हैं, वो दिखाई देंगे। इसी तरह से मैं बात करूं तो हार्ट की, जब भी ब्रह्म स्थान से होते हुए 30% के अंदर आपका कोई सेप्टिक टैंक आता है, ठीक है, कोई सेप्टिक टैंक आ रहा है, कोई बोरिंग आ रहा है, तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, सीवियर हेल्थ इशू नजर आएंगे, है ना, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान से कनेक्ट कर रहा है। और ब्रह्म स्थान से साउथ वेस्ट में तो किसी भी तरह का कोई सेप्टिक टैंक, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ का जोन है ना, अर्थ एलिमेंट है, जहाँ की चट्टान होनी चाहिए, मिट्टी का है, वहाँ पे पानी आएगा तो दलदल कीचड़ मच जाएगी, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरे फॉर्म में हम बात करें तो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगेगी, जो कि नसों में ब्लड फ्लो करना चाहिए, वो थिक होने के कारण वो ब्लॉकेज आने लगेगी मिट्टी में पानी के रूप में। ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है, तो उसको शिफ्ट ही करना है। थर्ड चीज़ मैं एक बात करूँगी यहाँ पे अब साउथ साउथ वेस्ट जोन की, जो कि ब्रह्म स्थान से लेके साउथ साउथ वेस्ट जोन आता है। यहाँ पे भी टॉयलेट बहुत अच्छा कारक माना गया है कि यहाँ पे टॉयलेट आपका डिस्पोजल का जोन है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन आपका ये ही ब्रह्म स्थान से कनेक्ट होके 30-35% जैसा कि आ जाता है। देखो, आपको सिम्टम के आधार पे ही देखना है ना। आपका घर 100 गज का है, 200 है, 500 है, 1000 है ना, तो उस तरह से आपको कनेक्ट करना है। फैक्ट्री है, प्रॉब्लम सामने वाले को आ क्या रही है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो जैसे यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट का मैं बात करूँ तो आती है, घर के ब्रह्म स्थान से आती है, तो यहाँ पे भी लेडीजों को किसी तरह का भी, जैसे सेप्टिक टैंक आता है, टॉयलेट आता है ब्रह्म स्थान में, तो यहाँ पे यूट्रस में फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम और यूट्रस में कैंसर, जो कि फाइब्रॉइड के रूप में हो जाता है, वो एक ये वाला जोन आपका मिलके बनाता है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में फायर किसी तरह से बढ़ जाती है, तो डिप्रेशन प्लस ENE जोन, जो कि हार्मोन्स इम्बैलेंस का कारण है, वहाँ 3 जोन मिलके वो चीज़ को कनेक्ट करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ब्रह्म स्थान हमारे घर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपकी बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका घर आपकी बॉडी है। उस घर में रहने वाले लोगों को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आना लाजमी ही है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपके घर के ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, वो ब्रह्म स्थान से कनेक्ट होकर साउथ वेस्ट में जा रही है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, है ना। उससे कनेक्ट होकर आपके साउथ साउथ वेस्ट में जा रही है, आपको यूट्रस, फाइब्रॉइड में, और कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करके ब्रह्म स्थान में जाती है प्रॉब्लम, तो वही कहीं ना कहीं कैंसर का रूप ले लेती है, चाहे वो थ्रोट का कैंसर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो। बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वास्तुकार हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, ब्रह्म स्थान में सेप्टिक टैंक, बोरवेल बना रहे हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं सामने जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि वैदिक साइंस में, अपने पुराणों में, महामतम में, विश्वकर्मा प्रकाश में
बहुत चीज़ें साफ साफ क्लियर लिखी गई हैं, उसको जानने के बाद भी जो चीज़ें ऐसे कर रहे हैं तो बहुत गलत है। और हो सकता है उन लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, सही मायने में तो नॉलेज ही नहीं है ना, तो वो ये चीज़ कराए ना। लेकिन बहुत बड़े जो बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो ये चीज़ डिजाइन, अच्छा घर दिखे, अच्छा लुक अच्छी हो, इसलिए बहुत सारे वास्तु दोष इस तरह से अलाइन कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, आपकी क्लियरिटी और बड़ी होगी, है ना। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और ये वीडियो शेयर करें लोगों को ताकि ये नॉलेज आगे तक पहुँचे। नमस्कार।